हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। जी हाँ, बोले इन चोरों को वोट मत दो। जी हाँ, पूरे देश में जाकर अब जो यहाँ पर किसानों का समर्थन करेंगे। मध्य प्रदेश, हर जगह दोस्तों किसान जाकर जो है अपनी बात रखेंगे और मोदी सरकार के खिलाफ जो है यहाँ पर मोर्चा खोलेंगे। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ममता बनर्जी की ललकार। जी हाँ, दरअसल व्हील चेयर से रोड शो करने के बाद भाजपाइयों में सन्नाटा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी अमित शाह डर गए फिर से एक बार। अजमल जी हाँ बदरुद्दीन का निशाना साधते हुए राहुल गांधी को घेरा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ वसीम रिजवी को दोस्तों मुसलमानों ने किया, जी हाँ आप लोग बता दें, मुस्लिम लिस्ट से बाहर। बोले फिलहाल ये इसराइल का एजेंडे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको बता दें ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर पलटवार। बोले फिलहाल यहां पर फिर से एक बार ममता दीदी की ही सरकार। जी हां दोस्तों, ममता बनर्जी के सपोर्ट और करीबियों ने फिर से एक बार ममता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया भाजपा को लेकर। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ दरअसल आप लोग बता दें कूटे गए। जी हाँ कूटे गए आप लोग बता दें शुभेंदु अधिकारी। बोले फिलहाल ममता बनर्जी के सामने खड़े हैं जिन्होंने इन्हें बनाया। यानी कि एक तरफ दोस्तों नंदीग्राम में शुभेंदु लड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से और दूसरी तरफ ममता बनर्जी। लोगों ने जो यहाँ पर शुभेंदु को घेर लिया, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, केजरीवाल बोले फिलहाल भाजपा वाले मुझे दिन रात गालियां देते हैं, भाजपा और कांग्रेस वाले। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर मनोज झा का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। जी हां, बोले फिलहाल राकेश टिकैत की बात में कुछ भी गलत नहीं। जब एक तरफ किसी की बात नहीं सुनी जाएगी तो वो संसद का घेराव तो करेगा ही। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राकेश टिकैत की पूरे देश से अपील, मोदी सरकार को वोट मत देना। जी हां, फिलहाल ये तानाशाही सरकार है, ये जो है यहां पर समंदर के रास्ते भागेगी देश को लूट के। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, एक तरफी कार्रवाई। जी आप लोग बता दें, बाराबंकी में जो मजार था दोस्तों रोड पर, उसको हटाकर सबकी सहमति से आप लोग बता दूसरी जगह, जी हाँ दूसरी तरह जगह रखा गया उस मजार को और उस पेड़ को रखवाया जा रहा है। सोचिए दोस्तों, एक तरफा कार्रवाई हो रही है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे और नाम दिया जा रहा है अतिक्रमण का। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां दरअसल आप लोग बता दें, मोदी सरकार की उड़ गई दोस्तों रातों की नींदें। सरकार अब ना खा पा रही है ना उगल पा रही है। सरकार को समझ में नहीं आ रहा कि किसान आंदोलन अब खत्म कैसे कराया जाए, क्योंकि दोस्तों पक्के मकान बन गए। अब तो मोदी सरकार की रातों की नींदें उड़ गई हैं। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, अब जेडीयू में वापस से शामिल हो गए। जी हां दरअसल आप लोग बता दें, उपेंद्र कुशवाहा शामिल हुए जेडीयू में। जी हाँ, जेडीयू में आ गए हैं, नीतीश से हाथ मिला लिया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आंध्र प्रदेश में मोदी, आप लोग बताएं आंध्र प्रदेश में, जी हाँ वाईएस कांग्रेस का जबरदस्त प्रदर्शन। दरअसल आप लोग बता दें सबसे ज्यादा सीटें हासिल करके लाई है। जी हाँ, लेकिन अभी भी जो है यहाँ पर आपको बता दें पूरी तरीके से कांग्रेस छा गई है आंध्र प्रदेश में। इसके बारे में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत की पूरी देश की जनता से अपील। बोले भाजपा को चुनाव मत देना। जी हाँ, पूरा देश बेच खाया इन चोरों ने। पूरे बैंकों को जो है यहाँ पर सरकारी से जो प्राइवेट में बदल दिया। प्राइवेट कर्मचारी हमारे साथ है, जो बैंक के कर्मचारी है वो दोस्तों किसानों को समर्थन कर रहे हैं। जिनकी पेंशनें नहीं मिल पा रही वो भी किसानों को समर्थन कर रहे हैं। बोले राकेश टिकैत, बोले अब देश में बचा ही क्या, इन सब कुछ इन चोरों ने बेच खाया है। फिलहाल राकेश टिकैत ने हाथ जोड़कर कहा कि फिलहाल कोई भी भाजपा को वोट ना दे, ये चोर पार्टी है, ये समंदर के रास्ते से भागेगी, इस देश का पूरा पैसा खा गए। आखिर दोस्तों पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत, जिस तरीके से दोस्तों हमारे देश में सारी सरकारी जो चीजें थी उनको प्राइवेट कर दिया गया, देश को पूरी तरीके से बेच दिया गया, यहां तक कि दोस्तों देश का वंटा ढाल कर दिया गया। उसके बावजूद भी ये लोग कहीं ना कहीं ईवीएम में घोटाले कर अभी तक बने रहे। जनता का बड़ा ऐलान और उसके बाद राकेश टिकैत ने कर दिया ऐलान कि फिलहाल अब चोरों की सरकार और नहीं। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को दोस्तों, नंदीग्राम में छा गई ममता बनर्जी व्हील चेयर के ऊपर। ममता बनर्जी का रोड शो दोस्तों, सभी का सपोर्ट मिला ममता दीदी को। बोले अब की बार भी, तीसरी बार भी ममता दीदी की ही सरकार। जबरदस्त तरीके से इन भाजपाइयों का सफाया। शुभेंदु अधिकारी को दोस्तों धो डाला ममता बनर्जी ने। दरअसल आप लोग बता दें, कहा फिलहाल ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को बनाया और ऐसे में ममता दीदी के सामने टिक नहीं पाएगा शुभेंदु। जी आपको बता दें दोस्तों, ममता दीदी को भयंकर सपोर्ट मिल रहा है। जहां एक तरफ उनका टूटा हुआ जो पैर में चोट लग गई है, उसको लेकर भी वो जबरदस्त तरीके से बंगाल में प्रचार कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें, भाजपा की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा की जो वोटिंग है दोस्तों, वो पूरी तरीके से उड़ने वाली है। और एक तरफ किसान भाइयों का मोर्चा, तो दूसरी तरफ टीएमसी के सामने करारी हार होगी फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही फिलहाल आप लोग बताएं, संजय रावत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले दूसरे राज्य की पुलिस में टांग घुसाने की कोशिश कर रही मोदी सरकार। जी हाँ, इससे पहले दोस्तों ऐसा कभी नहीं हुआ जब दूसरे राज्य में कहीं और की एनआईए को घुसेड़ा गया। लेकिन आप लोग बताएं दोस्तों, जब से यहाँ पर जो ये मामला निकल कर आया है, आप लोग बताएं सचिन विज का, तब से जो यहाँ पर राजनीति गर्म हो गई है। ये अंबानी के घर के मिली बाहर वाला जो चिट्ठी मिली थी, जो विस्फोटक कार मिली थी, उसके बाहर का किस्सा है दोस्तों। उसको लेकर जो संजय विज है, जिन्होंने दोस्तों आपको बता दें दंगाई पत्रकार अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया था, अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठते हुए नजर आ रहा है कि एनआईए की यहां जरूरत ही नहीं थी। एटीएस दोस्तों अपना काम यहां पर कर रही थी, लेकिन जानबूझकर संजय रावत का कहना है कि दूसरे राज्य की पुलिस के कामों में हाथ घुसेड़ रही है भाजपा। जी हमारी पुलिस का मनोबल गिरा रही है, महाराष्ट्र पुलिस का। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा हमेशा एनआईए, सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करती है, ये हर कोई जानता है। चाहे वो तापसी पन्नू हो या फिर अभी अनुराग कश्यप, उनके घर पर भी जिस तरीके छापेमारी हुई, उसको लेकर अब कहीं ना कहीं बीजेपी भी सवालों के घेरे में फिर से ले लिया संजय रावत ने फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, मुस्लिम धर्म से निकल गया वसीम रिजवी। जी हाँ दोस्तों, इस्लाम की 26 आयतें हटवाने वाले वसीम रिजवी पर फूटा मुस्लिम महिलाओं का गुस्सा। फूंक डाला वसीम रिजवी का पोस्टर। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, ये वसीम रिजवी मुसलमान के नाम पर एक धब्बा है, या फिर यूं कह दें कि ये भाजपा का दल्ला है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें, हमेशा भाजपा की मुखबरी करता रहता है। आपको बता दें दोस्तों, वसीम रिजवी एक ऐसा नाम है जो कि हमेशा मुसलमानों की बुराई करता रहता है। हमेशा CAA के मुद्दे को इसने सही ठहराया, भाजपा को सही ठहराया। बताया जाता है कि योगी और मोदी का खास है, जैसे कि हम किसी कुत्ते को बिस्किट नहीं डाल देते हैं, उस टाइप से ही दोस्तों यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल ये मोदी भक्त है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में लोगों ने आपको बताया दोस्तों, महिलाओं ने इसका पोस्टर फूंक डाला। बोले फिलहाल ये इजराइल से आया हुआ एजेंट है। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों, फजले मन्नान ने कहा कि फिलहाल ये इजराइल से आया हुआ एजेंट है। जी जिसको लेकर दोस्तों जबरदस्त तरीके से अब वसीम रिजवी की फजीयत हो रही है। बोले ये मुसलमान नहीं, मुसलमानों का दुश्मन है, हमेशा मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है और भाजपा की दलाली करता है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, दिल्ली दंगे में बड़ा खुलासा। जी है दोस्तों, आप लोग बताते भाजपाइयों की निकल कर आ रही है दोस्तों चेटें, जो भाजपाइयों ने चेट की थी। दरअसल दोस्तों आप लोग बताते, दिल्ली दंगे में कहा जाता है कि एक तरफी कार्रवाई की गई है। ये जो प्लान बनाया गया था, ये दोस्तों कट्टर हिंदूधारी लोगों ने बनाया था। जी हाँ, जो हिंदुत्व का दिखावा करते। बताया जा रहा है दोस्तों, कई चेट ऐसी लीक हुई है जिससे कि यहाँ पर साफ हुआ है कि फिलहाल जिस तरीके से यहाँ पर ये दंगा फैला था, उसको लेकर लोगों को फंसाया जा रहा है। आपको बताया दोस्तों, सबसे ज्यादा जिनको गिरफ्तार किया गया दिल्ली दंगे में, मौतें भी मुस्लिमों की हुई हैं और गिरफ्तार भी मुसलमानों को ही किया गया। ये बड़ा खुलासा हुआ है कि आजकल चेटें लीक हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि फिलहाल दिल्ली पुलिस पर कहीं ना कहीं अभिसर शर्मा ने भी हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल ये एक तरफी कार्रवाई थी, या फिर यूं कहते कि दिल्ली पुलिस की नाकामी थी जो यहाँ पर मुसलमानों को घेरने का काम करा। और दोस्तों सोचिए, अनुराग जैसे लोगों को जो यहाँ पर जो बीजेपी के हैं, कहीं ना कहीं अनुराग को छोड़ दिया गया।
कपिल मिश्रा को, जिसने विवादित बयान दिए। यहाँ तक कि बीजेपी नेताओं ने यह भी किया कि तुम्हारे घरों में घुसकर जो यहाँ पर बेटियों के साथ और न जाने क्या क्या बकवास की थी, वो लोग भी दोस्तों आज बाहर घूम रहे हैं। लेकिन अंदर कौन है जेल के? बेचारे वो लोग जिन्होंने CAA का प्रदर्शन किया था या फिर विरोध किया था। कपिल मिश्रा का वो बयान आपको याद नहीं है कि आज तो पुलिस है तुम्हारे साथ, कल पुलिस नहीं होगी, जब तुम क्या करोगे? सीधा सीधा डराने वाला भड़काऊ बयान जी अनुराग ने दिया था। और भी बदतर बयान कि गोली मारो सालों को, इस तरीके के बयान निकल कर आया था, जब भी दोस्तों उसके बावजूद भी इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया। इसे कहते हैं दोस्तों एक तरफी कार्रवाई। एक ना एक दिन दोस्तों वो आएगा जब ये भाजपा का सफाया हो जाएगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मनोज झा ने साधा मोदी सरकार पर निशाना, बोले माई वे और हाईवे पर चलती है मोदी सरकार। जी यानी कि दोस्तों चट भी मेरा और पट भी मेरा, ये दोनों वाली राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार करती हुई नजर आती है। आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर संजय सिंह ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल ये सरकार देश विरोधी है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर किसानों की बात सुनी नहीं जा रही है। मोदी सरकार सिर्फ एक ही में लगी, माई वे या हाईवे। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों यहां पर जो उभर कर आई है कि किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बात कह दी कि अगर हमारा धान नहीं बिका तो फिलहाल अब संसद के बाहर आकर बेचेंगे, पार्लियामेंट के। इसको लेकर मनोज झा ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसान कहीं से कहीं तक गलत नहीं है। मोदी सरकार माईवे और हाईवे पे जीती है, आज किसानों की सुनी नहीं जा रही है। उनको लगभग 3 महीने से भी ज्यादा हो गया दोस्तों, ये समझ लीजिए 4 महीने कंप्लीट होने ही वाले। जी हाँ, अब ऐसे में दोस्तों भाजपा का कहना है कि ये बिल उनके हित में, किसानों का कहना है ये बिल हमारे हित में नहीं है। इसी को लेकर जगह जगह रैलियां की जा रही हैं, जिसको लेकर मनोज झा ने किसानों को सही ठहराते हुए कहा कि फिलहाल ये जो सत्ता के नशे में जो चूर है बीजेपी की सरकार, इसका नशा भी दोस्तों बहुत जल्दी टूटने वाला है। जी हाँ, क्योंकि आप भी देख रहे हो जिस तरीके से किसानों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, जिस तरीके से किसानों को परेशान किया जा रहा है, ये बात दोस्तों किसान हमेशा याद रखेगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, केजरीवाल का बीजेपी और कांग्रेस पर बड़ा हमला, बोले दिन रात उठते बैठते सोते मुझे गालियां देते। जी हाँ, केजरीवाल ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल हम देश की सेवा कर रहे हैं, हम देश के लोगों की जो ज़रूरत है वो पूरी करने की कोशिश करते हैं कि हमारे दिल्ली में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन ये भाजपा वाले हमें दिन रात उठते बैठते गालियां बकते हैं, हिंदुत्व का दिखावा करने वाले। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से जो यहाँ पर केजरीवाल ने जमकर लताड़ लगाई है मोदी सरकार को। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं हम एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब जबरदस्त तरीके से आंध्र प्रदेश में जी हाँ कांग्रेस YSR की जबरदस्त तरीके से जीत हुई है दोस्तों। जी हाँ, निकाय चुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस ने परचम लहरा दिया। बता दें आप लोगों दोस्तों खुशी की लहर चल रही है और एक बार फिर से जो यहाँ पर सबसे आगे कांग्रेस ही निकली। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बाराबंकी में दोस्तों अतिक्रमण में दरगाह हटाई गई। जी हाँ, कई मौलाना भड़क गए। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें बाराबंकी में आजकल जो यहाँ पर अतिक्रमण चल रहा है, योगी सरकार ने एक नया टंटा निकाला है कि जहां कहीं भी अतिक्रमण हो उसको सफाया करो। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें बाराबंकी में जो मजार था जहां पेड़ वाला, उसको हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। बोले ये सबकी सहमति से हुआ है, वहां के लोगों से पूछ कर। लेकिन दोस्तों अब लोग ये आपत्ति जता रहा है कि क्या एक तरफी ही कार्रवाई होगी? जी हाँ, क्या सिर्फ दरगाहें और ये ही हटाई जाएंगी या फिर दोस्तों बेसिकली उनका कहने का मतलब है या फिर अब क्योंकि ये लोग दोस्तों सिर्फ मुस्लिम करते हैं, सिर्फ मुस्लिम की ही चीजें होंगी या हमारे हिंदू भाइयों का भी जो मंदिर वगैरह होते हैं उनको भी हटाया जाएगा? जी अगर सड़क पे होंगे तो। क्योंकि दोस्तों इससे एक सवाल ये उठता है कि फिलहाल हिंदू मुसलमान वाली राजनीति जो है वो बहुत करती है भाजपा। अब देखना दिलचस्प होगा कि फिलहाल क्या एक तरफी ही कार्रवाई होने वाली है अब की बार भी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत बोले किसानों को पूरे देश का समर्थन, पूरे देश ने दे दिया किसानों को समर्थन। जहां एक तरफ बैंक के कर्मचारी हमारे साथ है, वहां दूसरी तरफ आम जनता भी हमारा साथ दे रही है। खेती के जितने किसान है वो हमारे साथ है, जिनको पेंशन नहीं मिल रही है वो भी हमारे साथ है। राकेश टिकैत ने कहा आज इस सरकार ने जो प्राइवेट जो बैंक थे सरकारी उनको प्राइवेट कर दिया, हवाई अड्डों को बेच दिया है, ट्रेनें प्राइवेट कर दी हैं, लोगों की पेंशनें बंद कर दी हैं देना, यहां तक कि दोस्तों पूरे देश को बेच खाया है। LIC तक
बेच डाली और अब तो दोस्तों बिजली भी नहीं बची, बिजली भी बेच दी गई, जिसको लेकर अब सरकार को घेरे में ले रहे हैं राकेश टिकैत ने कहा पूरे देश में आंदोलन होगा, पूरे देश में वही गांधी जी वाला मंजर दिखाया जाएगा फिर से एक बार जब देश आजाद हुआ था। उसी तरीके से दोस्तों भाजपा से इस देश को आजाद कराना है, भाजपाइयों की छुट्टी कराना है, सबसे बड़े हम दो हमारे दो का सफाया करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये देश तभी आजाद होगा जब गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी जैसे सत्ताधारी लोग जो कि सत्ता के नशे में चूर कुछ भी कदम उठा लेते हैं। उसको लेकर राकेश टिकैत ने कहा फिलहाल अब सत्ता से उतारने का समय आ गया है। तो अगर आप भी दोस्तों शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।